जोहार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं एडी लाइव। हरित क्रांति इस देश में बहुत बड़ा आंदोलन था और बहुत बड़ा सरकार का वह डेवलपमेंट था जिसमें बहुत सा राज्य अन्य मामला में और भारत उस समय हरित क्रांति के कारण पूरी तरह अन्न में आत्मनिर्भर हो चुका। आज भारत के पास अन्न का उतना भंडार है कि अपने देश को खिलाने के साथ साथ विदेश को भी खिलाने की क्षमता रखता है। लेकिन अन्न उत्पादन करने के लिए जो सबसे बड़ी ज़रूरत होती है वह सिंचाई की। पंजाब का वह नहर, हरियाणा, इधर आप चलिएगा तो गुजरात, बंगाल, दामोदर घाटी, सब नहर जहाँ पर किसी प्रकार का विवाद नहीं है। और उसके बाद आता है बिहार। उस समय बिहार हुआ करता था। 1978 में स्वर्णरेखा का वह परियोजना का स्टार्ट हुआ और जिसकी शुरुआत हुई और परियोजना अभी भी चल रही है, जिसमें विस्थापित हुए हैं 116 गांव और 84 मौजा। मतलब आप समझ सकते हैं कि 116 गांव कुछ नहीं तो हमें लगता है कि उस समय का हिसाब से पॉपुलेशन, हमें लगता है कि 1 से 2 लाख पॉपुलेशन विस्थापित हुआ होगा। लेकिन जब उसका टर्म्स एंड कंडीशन में था कि जो जो गांव विस्थापित हो रहा है उनको नौकरी देना कंपलसरी था, जो विकलांग है, दिव्यांग है, उनको भी नौकरी का बात था, बहुत सा जो सरकार की तरफ से मिलना चाहिए था, लेकिन आज भी नहीं मिला। ताज्जुब और अफसोस कि आज का युग में नेता आंदोलन तो भूले गए हैं, धरना प्रदर्शन भी भूले गए हैं, खाली फेसबुक में, ट्विटर में ज़रूर दिखते हैं। लेकिन आज भी दर्द ऐसा कि आज भी आमरण अनशन की ज़रूरत पड़ रहा है। ये कोई नेता नहीं है, ये कोई मतलब लीडर नहीं है, ये दर्द ऐसा कि इनके पास अब कोई चारा ही नहीं है। इनका ज़मीन चल चुका है और इसके बाद इनके पास कुछ नहीं। यही होता है ना कि लड़ना है, अगर जीना है तो लड़ना है, और ऐसे भी मर रहे हैं तो वैसे भी मर रहे हैं। क्यों नहीं हम आंदोलन करके सरकार को दिखाएं कि हमारा जो आंदोलन है अब आर या पार होगा, या तो आप हमें यहाँ से हॉस्पिटल लेके जाइए, या तो जेल, या तो हम चल जाएंगे हरिद्वार। लेकिन आंदोलन तब तक होगा जब तक इसका मांग पूरा नहीं होगा। जय झारखंड, जय झारखंड। पिछागढ़ के विस्थापितों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पिछागढ़ के विस्थापितों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पिछागढ़ के विस्थापितों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। विस्थापित कार्ड बनाना होगा, बनाना होगा, बनाना होगा। सभी परिवारों का विकास पुस्तिका बनाना होगा, बनाना होगा, बनाना होगा। सभी परिवारों को विकास पुस्तिका बनाना होगा, बनाना होगा, बनाना होगा। विकास पुस्तिका के आधार पर सभी को नौकरी देना होगा, देना होगा, देना होगा। विकास पुस्तिका के आधार पर सभी को नौकरी देना होगा, देना होगा। अब हम बात करते हैं कि 3 पीढ़ी इसमें आंदोलन में जल चुके हैं। एक पीढ़ी जो हमारे साथ बैठे हुए हैं बाबा जी से, इनसे पहले बात करते हैं कि क्या कारण है कि इतना बड़ा परियोजना पूरा देश, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड को सिंचाई मिल रहा, लेकिन आपके अन्न आज पानी और अन्य नहीं, आप अनशन में बैठ गए। मेरा अनशन बैठने का विशेष कारण यही है कि हम उस समय, जिस समय विकास पुस्तिका बना, उस समय मेरा वयस था 18 बछर, ये भी हो गया 60 बछर। नौकरी मांगते मांगते मेरा दिन गुजर गया, अभी तक नौकरी नहीं मिला। अंतिम में रिपोर्ट मिला कि आपको मुआवजा का अधिकार है, नौकरी का अधिकार नहीं है। इसलिए आज हम जितना भी हो सके 116 गाँव के सबको निवेदन करके, अनुरोध करके बोला कि भाई चलो सब लोग हमको थोड़ा साथ दीजिए, हम अंतिम निर्णय लेने जा रहा हूँ। आज हमको कि उस समय हमको पता चला था कि प्रत्येक विकास पुस्तिका में 1 नौकरी सरकार की तरफ से, आज सरकार के तरफ से हमको रिपोर्ट मिला कि आपको नौकरी का अधिकार नहीं है, तो कौन सही होगा, इसके अनुराग से हम आज अनशन में बैठे हैं। आज हाईकोर्ट का कौन जज ऑर्डर दिया है कि नौकरी का अधिकार नहीं है, उस जज को यहाँ ला के हमको जवाब देना होगा कि किस आधार पर मेरा नौकरी का अधिकार नहीं होगा।
मेरा यही अंतिम लक्ष्य है। देखिए ये तो मामला न्यायालय का है, और न्यायालय का जब तक पेपर नहीं आएगा तो उसमें आप क्या डिस्कस, ये आप पेपर देखे कि न्यायालय ऐसे आदेश दे दिए हैं? जी हाँ, तो देखिए न्यायालय में कोर्ट होता है तो दो तरफ का कोर्ट होता है, एक दूसरा पक्ष, एक पक्ष और विपक्ष, तब ना हाई कोर्ट होता है जी। तो हम लोग तो कोर्ट जाए भी नहीं है, कोई अप्लाई भी नहीं किया है, और हमको रिपोर्ट मिला है कि न्यायालय से रिपोर्ट मिला है कि आप लोगों का नौकरी अधिकार नहीं है। आपको लिखित कुछ मिला? जी हाँ, लिखित है? हाँ, देखिए पढ़ के। ठीक, इसमें तो न्यायालय का बात है, और न्यायालय में इंटरफेयर नहीं कर सकते मीडिया, तो न्यायालय का बात है। लेकिन बात करते हैं कि सर कि आपका और न्यायालय को सम्मान करना भी चाहिए जी। क्योंकि न्यायालय हमारे देश का बहुत बड़ा एसेट्स है। हाँ, लेकिन कितना नहीं किया है। ठीक है, उसमें जांच होगा तो पता चल जाएगा। लेकिन बात हो रहा है कि मुआवजा के साथ साथ क्या और भी क्या क्या सुविधा देना पड़ता है जो विस्थापित। अच्छा, और एक विशेष समाचार सुन लीजिए। आज हम विस्थापित हैं, पूर्ण विस्थापित। मेरा ग्राम को नेट में नहीं लोड किया है, तो हम कहाँ से मेरा जाति प्रमाण निकालेंगे? जब हम जाति प्रमाण निकालने के लिए बोलता है कि अरे तुम्हारा गांव नेट में लोड नहीं है, इसका मतलब हम झारखंड वासी नहीं हूँ। डीड से अगर हम निकालेंगे जाति प्रमाण पत्र, इसका मतलब हम डीड हो गया मेरा परिचय पत्र, खतियान तो नहीं हुआ, इसलिए हम खतियान के बाहर हो गए हैं, अर्थात झारखंड के बाहर हो गए हैं। सोचिए तो सरकार विस्थापित लोगों के लिए कितना सोच रखा है। अच्छा, एक चीज बताइए, तो अभी तक 116 गांव में कितने जन को विस्थापित को नौकरी मिला या कुछ पैसा मिला? वो हम पूरा नहीं बोल सकते हैं सर, वो ऑफिसर, वो ऑफिसर से पूछिए। कैसे करके आप लोग छटा गए इसमें? वो बात तो वही बोल रहे, उतना हमको मालूम नहीं है। लेकिन मेरा है कि आज तो देख सके रिजर्व सीट में 86 88 में हम ITI किए हैं, 92 में 1 नंबर किरीबुरु, 2 नंबर बेगाहातु में पोस्टिंग किया गया है। 1 नंबर लिस्ट में मेरा नाम था, और मेरा नाम को काट के वहाँ दूसरा नाम को लोग आदमियों को भेज दिया, मेरा नाम नहीं भेजा। इसके लिए मैं चौथा बार अनशन बैठे, आज ये 5वां बार मेरा अनशन हुआ। अभी तक हमको चौथा बार आश्वासन नहीं मिला। ये 5वां बार में 60 साल हो गया है। एक होता है आंशिक, एक पूर्ण डूबी। मेरा आंशिक के आधार पे ले लिया गया। हम बोलते ठीक है, हमको आंशिक ले लिए तो मेरी विकास पुस्तिका बना दीजिए, लेकिन अभी तक विकास पुस्तिका को कोई अता पता नहीं है। तो हम ये चीज़ बचपन से देखते आ रहे हैं, दादाजी भी बचपन से देखते आ रहे हैं, क्योंकि बचपन से जमीन अधिग्रहण हुआ है। तो बचपन से इन लोग समझते, हम पैदा नहीं हुए हैं तब से समस्या चल रही है, मतलब हम बचपन से ही देख के आ रहे हैं कि यहाँ का ये सब समस्याएं हैं। मतलब आप हर चीज़ में जाइए, विकास पुस्तिका में क्या बोला है कि हर विकास पुस्तिका आधार में घर का मुखिया को एक नौकरी दिया जाएगा। आप पता कर लीजिए, क्योंकि दादा जैसे बोले ना, इनको उतना जानकारी ये नहीं है। हम बता रहे हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम पढ़ते हैं, हम समस्याओं को देखते हैं, हम घूमते हैं कि समस्या कहाँ है। अब जाके पता करिए, ये ऑफिस में बिहार, बंगाल, उड़ीसा से लोग आया हुआ है। दुख कैसे नहीं होगा जी? मेरा जमीन गया है तो दुख कैसे नहीं होगा कि बाहर का के यहाँ बैठे? बिहार का और बंगाल का, उड़ीसा का भी व्यक्ति, उड़ीसा का भी बैठे हैं। आप पता कर लीजिए। हम नहीं बोलेंगे किसका, इसका नाम हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि नाम बोलने से यहाँ आपको दूसरा तरफ से अटैक भी किया जाता है। ऐसा भी होता है। हम लोग कुछ दिन पहले अनशन में बैठे हुए थे, अभी तक उसका कोई चेकअप नहीं हुआ। बाहर से कैसे गाड़ी आके रोड के, हम लोग बाहर में हम लोग आंदोलन कर रहे थे, वहाँ आके गाड़ी घुस के एक्सीडेंट करके एक दादा हमारे अभी तक चल नहीं पाते हैं। उनका अभी तक कोई चेकअप नहीं हुआ है कि आंदोलन को कैसे ऐसा डिस्टर्ब किया गया, कैसे उसको भंग किया गया, उसका चेकअप नहीं किया गया। क्यों? हम लोग उन लोग का विरोध कर रहे थे, एक एक को नाम बोल बोल के उन लोग का विरोध कर रहे थे, तो हम लोग का वो परिस्थिति हुआ था। इसलिए हम नाम नहीं बोलेंगे। आप लोग मीडिया है, सवाल करिए, जो यहाँ के जो बड़े बड़े पोस्ट में बैठे हैं वो कहाँ के हैं, और वो लोग बोलते हैं क्या हमको अधिकार नहीं है। अरे मेरा ज़मीन गया है जी, तो हमको अधिकार होगा ना। मेरा घर डूबेगा तो हमको अधिकार होगा। अब जैसे है बात है कि मेरा यदि वहाँ का नेट में अपलोड नहीं किया जाएगा, तो हम जैसे अभी खतियान का दौर चल रहा है कि हम लोग झारखंड में खतियान का आंदोलन कर रहे हैं, पूरे जोर से हम भी कर रहे हैं। तो हम खतियान का कर रहे हैं और मेरा ज़मीन ले लिया, विकास पुस्तिका नहीं बनेगा, हम क्या प्रमाण दिखाएंगे कि हम यहाँ के झारखंड के हैं? मेरा तो कुछ है ही नहीं, मेरा नेट में भी अपलोड नहीं किया गया कि हम उस गांव से, उस मौजा से, उसमें हम क्या दिखाएंगे कि हम झारखंड के हैं? तो हमको तो बाहर का, अब बाहर का भी कहाँ का? अब तो जैसे NRC लाया था ना, सेंट्रल गवर्नमेंट NRC के हिसाब से हमको बाहर कर देगा, कहाँ कौन सा देश का बना देगा। तो हम कहाँ जाएंगे? ईचागढ़ के जनता कहाँ जाएंगे? ये लड़ाई हमेशा से है। निर्मलदा लड़े थे,
और निर्मला के विचार से हम लोग हैं, निर्मला के विचार से दादाजी आए हैं। उनका जीवन क्या है, इसको नहीं बनाने के चक्कर में, यदि बना, उन बोलते थे नहीं बनाने देंगे, क्योंकि वो जानते हैं यदि आज ये बनेगा तो यहाँ के जनता कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, यहाँ के विधायक, संसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्य सरकार, प्रधानमंत्री, क्या ये सब कुछ चीज़ को आप लोग लेटर दिए थे? अरे लेटर देते देते थक गए। क्या न्यायालय में गए थे आप लोग? कोर्ट वही में तो, क्यों नहीं गए? अरे जब यहाँ का नेता मंत्री चोर होगा, हम लोग का साथ नहीं होगा। देखिए हम लोग का उतना पहुँच नहीं है, जैसा दादा बोले कि हम उतना, अभी हम लोग का पीढ़ी पढ़े लिखे हैं, हम लोग जाएंगे कोर्ट, पहले आंदोलन करेंगे अपना संविधानिक तौर पे, यदि नहीं यहाँ करवाया होगा तो कोर्ट जाने के लिए मजबूर होंगे, ठीक है। और कोर्ट में भी देखिए पता नहीं कोर्ट कैसे निर्णय दे देती है। ये जैसे है विकास पुस्तिका में बोला गया कि हर एक परिवार को एक नौकरी, और यहाँ कोर्ट का आदेश बोलता है कि आपको नौकरी का कोई अधिकार नहीं है, आपको अधिकार है ये का मुआवजा का। कैसे नहीं है जी? आपका नीति क्या बोल रही है? एक नीति बोल रहे हैं आपको परिवार के इसके हिसाब से नौकरी दिया जाएगा, और आपका कोर्ट बोल रहा नहीं, तो किसका मानेंगे, किसका बात मानेंगे? कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट भी तो ही बोलते हैं ना, हम लोग लड़के झारखंड लिए दादा, तो लड़के अपना अधिकार भी लिए। बहुत गंभीर समस्या है। एक तो विस्थापित हो चुका है, अलग चीज़, गांव विस्थापित, गांव पर गांव विस्थापित हो चुका है, वो एक तो दुख है। इन लोग का ज़मीन का डाटा ऑलरेडी ऑनलाइन नहीं किया गया है, जिसके कारण इनको हर सर्टिफिकेट बनाने में प्रॉब्लम, क्योंकि ये नौकरी दूसरे जगह ले ही नहीं सकते, क्योंकि इनका बेसिक डॉक्यूमेंट नहीं बनेगा। तो या तो ज़मीन चल गया, दादाजी एक पुरुष, उसके बाद यह बच्चा जो अभी 22 साल का है और अभी तक कॉलेज में जाने का उम्र में यह अनशन बैठा हुआ है, और अमरन अनशन। ताजुब बात होता है कि यहाँ जिला प्रशासन इनको एक बार भी मेडिकल चेकअप नहीं किया गया। तो मतलब कि ये तो है कि सरकार या प्रशासन या जो प्रोजेक्ट है स्वर्णरेखा है, उन लोगों को भी ये समझ आ गया कि अनशन तो कॉमन है, डेली रूटीन है, ये होते रहता है। और सबसे दुख इस चीज़ का लगता है कि हेमंत सोरेन जी का, कि जिन्होंने कहा है कि हमारी झारखंड, जिनका जंगल मेरा, ज़मीन मेरा, इसीलिए हम आंदोलन करके झारखंड लिए। तो क्या इस बच्चा का जंगल नहीं है? क्या इस बच्चा का ज़मीन नहीं है? क्या इस बच्चा झारखंड का नहीं है? ये तो बहुत ताजुब की बात है कि इसका क्या हाल होगा, कैसे होगा, हमें भी नहीं पता। लेकिन एडी लाइव का नज़र इस अनशन में ज़रूर रहेगा। इसका अपडेट क्या फैसला होता है, कैसे होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है, आप बने रहिए, आपको अवश्य दिखेगा। एडी लाइव का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही आप सभी को मिल रहे अपार प्यार, सहयोग, उनसे भी ज्यादा धन्यवाद और आभार। एडी लाइव को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहे एडी लाइव।